तो समझ लो एक तरह से तुमको मोहब्बत हो जाएगा मैथ एंड साइंस से। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे स्किप करने का कोशिश कर रहे हो तो समझ लो तुम अपने मैथ और साइंस को बर्बाद कर रहे हो। कि बहुत सारे बच्चे जो 9th को ये समझ के स्किप कर रहा है कि भैया अपन 10th में पढ़ेंगे, तो समझ लो बर्बाद है भैया। वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं, सीधे चल देता है कहाँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है। बच्चा लोग इसको देख के ना ऐसे भागता है जैसे पानी को देख के कुत्ते। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल देख के तो बच्चों का मतलब समझ लो हवा टाइट हो जाता है। चीज़ों को समझो एंड न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करो। 9th को अंडर एस्टिमेट मत करो क्योंकि तुम्हारा साइंस बर्बाद हो जाएगा। नमस्कारम, सुस्वागतम मेरे मित्रों एवं मित्राणियों। देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है कि 9th साइंस को हम लोग जो है कैसे कवर करें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखो भाई, सीधी सी बात है ये क्या कि नॉर्मली जो है बच्चे 9th को ना इग्नोर कर देते हैं, 9th के साइंस को इग्नोर कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का स्पेशली, तो भाई ऐसे ऐसे चैप्टर है हमारे 9th में जिसको अगर तुम अभी स्किप कर दे रहे हो या फिर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो तुम समझ लो कि भाई तुम बहुत ही बड़े अधर्मी हो और पापी हो। समझ नहीं पा रहे हो दैट मीन्स व्हाट कि तुम उसमें ना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहो तो सीधी बात है, आपको उस पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो है अगर आप तुम बात करो किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का भी ना सेम सिचुएशन है। मतलब ये समझ लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों जो है साइंस का जो फाउंडेशन है। तुम्हारा यहाँ पे अगर ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुआ तो आगे तुमको चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो बस नील बटे सन्नाटा। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिजिक्स में, देखो फिजिक्स में तुम्हारा जो चैप्टर आएगा सबसे पहला जो कि अक्सर टीचर्स और स्टूडेंटों ने इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, लेकिन भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक SC वर्मा में ये जो टॉपिक है वो दिया है। फर्स्ट का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट में है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एंड इसके बाद आपका आता है मोशन। ठीक है, सेकंड आपका आता है मोशन। देखो यहाँ पे अपने को 2D मोशन पढ़ना होता है और ये भी हम बोल रहे हैं ना बहुत इसेंशियल है, क्योंकि भाई जब जैसे ही 11th में जाओगे, मैं अगर साइंस पढ़ना है तो उस कंडीशन में ना तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। कब? जब तुम जो अभी 9th में चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ा है। अच्छे से पढ़ने का सेंस क्या है कि तुमसे न्यूमेरिकल बनना ही चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो है तुमसे आई थिंक न्यूमेरिकल्स बनना ही चाहिए। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहा है तो फिर तुम्हारे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो टाइम इन्वेस्ट करो, सब बनेगा। अब इसका अगला टॉपिक आता है हमारा फोर्स का। ठीक है, फोर्स ये भी जो है तुमको इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भर भर के आएगा। ठीक है, न्यूटन्स का तीनों लॉ है, मोमेंटम है, इम्पल्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई जो कि तुमको आगे समझ में ये स्टेप का काम कर दे, एक सीढ़ी का काम करेगा। अगर अभी तुम पढ़े रहोगे, जो आगे जब चीज़ें एडवांस फॉर्म में पढ़ाई जाएगी तो तुमको ये बेसिक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और अभी तुम्हारा जो है नील बट्टे सन्नाटा है और तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो फिर गए कांड होगा। ओके, एंड हमारा अगला टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन मतलब समझ लो कि ये जो तुम देख रहे हो ना ये 11th का फाउंडेशन है। जो जो चीज़ें ऊपर में लिखी गई ये सेम चीज़ तुमको डिट्टो मिलेगा 11th में। हालांकि ICSE बोर्ड में तो है, बोर्ड में जो है ना ये तुमको ये सारी चीज़ें एडवांस फॉर्म में तुमको हाँ 10th में है, 10th या 9th है, बट आई थिंक जहाँ हमको लग रहा है ये 10th में है। अब उसके बाद 5th पे है वर्क एंड एनर्जी। ठीक, सेम चीज़ है भाई, इसमें भी भर भर के न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को ना न्यूमेरिकल से डर लगता है। इसके पीछे का एक सबसे जो प्रॉपर रीज़न ये रहता है कि उसको ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तुम IIT फाउंडेशन का बात करो, अगर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करो जिसमें मैथ और साइंस पूछा जाता है, अगर हम साइंस का ही बात करें तो न्यूमेरिकल तुमसे तब तक नहीं बनेगा जब तुमको ना फंडा जो है, फंडा बोले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है। जब तुमको
चीज़ें ही क्लियर नहीं है तो फिर तुम न्यूमेरिकल बनाने जाओगे ना तो वहाँ पे तुम अंठा क्लिप पे 150 मतलब तुक्काबाजी काम करोगे, कभी ये फॉर्मूला डाल रहे हैं कभी वो फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो चीज़ें ऐसे नहीं होती है। तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, देन यू विल बी एबल टू द डील विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, एंड लास्ट वन इज हमारा साउंड आता है। ठीक है, तो देखो हमने बात करा इन सारे 6 चैप्टर्स का। ये समझ लो ना, अगर तुमसे 11th नहीं, अगर तुमसे 9th का फिजिक्स बन रहा है, बनने का मतलब तुम जब भी मैं ये बोलूँ तो समझना न्यूमेरिकल्स तुमसे सॉल्व हो रहा है अच्छे से, तो समझ जाओ कि तुमसे जो है तुम्हारा जो है ना फिजिक्स एकदम से टनाटन है। डन। ओके, अब एक बात मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को कि देख बेटा, ऐसा है कि तुम ना 9th को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि तुम्हारा साइंस बर्बाद हो जाएगा। ये तुम लिख के ले लो कि भाई ये जो 9th का साइंस है ये तुम्हारा 11th नहीं 10th वाले से जो है ना ज़्यादा टफ है। ठीक है, 10th की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान होती है इसके कंपेयर में। ठीक है, तो भाई करें क्या? तो देखो अभी हमारे पास जो है, अगर मैं करंटली बात करूँ तो 9th में मतलब मार्च के अप्रॉक्स जो है हम लोग एंटर करेंगे, 9th से 10th में मूव करेंगे। अभी भी टाइम है, शॉर्ट तरीके से कैसे निपटाएं। ठीक है, तो सेम जो कि मैंने 10th के बारे में बता रखा था कि भाई सबका वन शॉट नहीं, एक काम करो ना भाई, इसका तुम वन शॉट मत देखो। ठीक है, अपने को बोर्ड देना नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसका वन शॉट मत देखो। प्रॉपर जो लेक्चर है वो देखो, चीज़ों को समझो एंड न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करो। एक सब्जेक्ट है भैया केमिस्ट्री, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। ठीक है, तो बच्चों को पता नहीं क्यों इसे डर लगता है। जिस तरह फिजिक्स में जाओ तो न्यूमेरिकल से डर लगता है, सिमिलरली तुम केमिस्ट्री में तो पता नहीं, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को मैंने देख रखा है कि केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें आई मीन जो कॉन्सेप्ट होता है फिर न्यूमेरिकल डाल दो। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल देख के तो बच्चों का मतलब समझ लो हवा टाइट हो जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो देखो अपने को 9th में बेसिक लेवल और फाउंडेशन लेवल पे जो है अपने को अगर फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग रखना है तो 9th में जो है जो चैप्टर्स है उसको अच्छे से पढ़ने का। ओके, जो अपना सबसे केमिस्ट्री की बात करें अगर हम, तो सबसे पहला चैप्टर है अपना मैटर। ठीक है, इसमें आपको आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो जाओ इसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको समझो, इसमें आपको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाने का। ओके, लेकिन जब मेरी लेक्चर्स की बात आएगी तो भैया मैं बेसिक से लेकर ना एडवांस तक की चीज़ें बता देता हूँ, तो तुम जितना एक्सेप्ट कर पाओ, जितना तुम्हारा जो CPU है लोड ले सके, देन यू उतना कंसिडर करो। अदरवाइज जो जितना तुमको आना चाहिए उतना तो होना ही चाहिए तुमको। एंड अपना जो है नेक्स्ट चीज़ आता है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है ऑलमोस्ट, और प्योर इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, रट्टाबाजी करने का चीज़ है, एंड कुछ सॉल्यूशन वाला जो चीज़ है उसमें थोड़ा सा अगर हम एडवांस जाएंगे तो मोलरिटी, सोल्युबिलिटी, सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट, सॉल्यूट करके जो है कुछ चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब 10 to 15% ओनली। बाकी पढ़ोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड है अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये वाला चैप्टर जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि भैया इसमें न्यूमेरिकल भर के है। ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें आधा कहाँ से ना, बेसिकली तुम जाओ तो इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक करके आता है, मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, बच्चा लोग इसको देख के ना ऐसे भागता है जैसे पानी को देख के कुत्ता। ठीक है ना, डर, तुम देखो डर उसी चीज़ से लगता है ना जो चीज़ जो अपना ना वीक होता है। लाइक तुम अगर मूल कॉन्सेप्ट की बात करो तो मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ना तुमसे ना सबका सब सारा का सारा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, तो भाई बनता क्यों नहीं है। मैं पढ़ाता भी हूँ अपने स्कूल्स में,
तो मैंने जो प्रॉब्लम बच्चों का ऑब्जर्व रखा है वो क्या है कि बच्चा जो है कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं है, ठीक है, तुम कितना भी प्रेम से पढ़ा दो, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और उसको बिना समझे वो ना क्वेश्चन इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए कूद जाता है, ठीक है। अब जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, मोल क्या है, कैसे कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती है, ठीक है, वैसे भी मैं चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे जाके बताता हूँ, ठीक। अब वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं, सीधे चल देता है कहाँ, न्यूमेरिकल बनाने के लिए, तो प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है। ये ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं होता है, ठीक है। अभी तुम जो है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो तो तुम अब भी IIT JEE तक कल क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक। बट मैटर इज़ व्हाट कि भाई तुमको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। एंड लास्ट आता है अपना 4th एटॉमिक स्ट्रक्चर। वंस अगेन कि भैया ये जो है थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक, आराम से पढ़ो, मेरा लेक्चर देखो, तुम बुक से भी पढ़ना चाहो तो बुक से भी तुमको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन आई विल प्रेफर कि तुम क्या करो, एक मस्त सा लेक्चर निकालो, जो भी टीचर्स तुमको अच्छे लगते हैं उसका ना पूरा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। अभी अपने को घबराना नहीं क्योंकि अपन 9th में ही है अभी, ठीक। एंड देन ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो भैया केमिस्ट्री में तो कोई इशू ही नहीं है, तो केमिस्ट्री में इशू आता कहाँ है, तो आप जो है इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। मुद्दा क्या है ना अपना कि जिस चीज़ में आई मीन कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पर टाइम कंज्यूम करो, टाइम इन्वेस्ट करो, रिफ्लेक्शन दिखेगा, चीज़ें समझ में आएगी। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि पहले कुछ नहीं बन रहा था, धीरे धीरे जब वो अपना टाइम इन्वेस्ट करा उस टॉपिक पे, उस कॉन्सेप्ट पे, तो भाई आज उससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। देख भाई ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे जो 9th को ये समझ के स्किप कर रहा है कि भैया अपन 10th में पढ़ेंगे, तो समझ लो बर्बाद है भैया, उसका हो चुका है, मोए उसका हो चुका है, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि अभी टाइम है, अपने पास वक्त है 2-3 महीना का, ठीक है। SST का जो भी है तुम अपना देख लो भाई, तुमको उसमें क्या करना है। बट मैथ और साइंस का मैं पर्सनली बात करूं तो तुम ना किसी भी सिचुएशन में इसको मत छोड़ो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे स्किप करने का कोशिश कर रहे हो तो समझ लो तुम अपने मैथ और साइंस को बर्बाद कर रहे हो, फिर तुम्हारा धीरे धीरे इस चीज़ से ना भरोसा उठ जाएगा, तुमको बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत टफ लगेगा चीज़ें। तो अब भी टाइम है, ये चीज़ें उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तुम टाइम इन्वेस्ट करो 9th पे, मैथ और साइंस पे, ठीक। तुम ना अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। जब तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो समझ लो एक तरह से तुमको मोहब्बत हो जाएगा मैथ एंड साइंस से, ठीक। तो करना क्या है, करना यही है कि अभी जो 2 से 3 महीना का वक्त है पूरा फोकस करो, ठीक। पूरा फोकस कहने का मतलब है भैया प्रॉपर वे में चीज़ों को कवर करो। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, न्यूमेरिकल्स बनाओ। जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, देखो अगर हम फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री की भी बात करें इसमें केमिस्ट्री, तो सबसे पहले देखो भाई यहाँ जो टॉपिक लिखा है 9th वर्सेस 10th, तो भाई ये गलत फहमी तुम कतई ना रहो कि तुम्हारा ना 9th ईजी है और वो 10th टफ होगा। गलत जवाब है भाई, गलत परसेप्शन है तुम्हारा। करना क्या है और मुद्दा क्या है, 9th तुम्हारा अभी जो 9th का जो लेवल है 10th उसके सामने में नहीं है उतना टफ। तो 9th पे तुमको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन चीज़ें आसान हो जाएगी। अब बात करें फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री का, तो देख भाई ऐसा है कि इस वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल्स तुमको भर भर के आने हैं, तो इसको डील कैसे करें, कॉन्सेप्ट समझो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या करो तुम आके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, देन तुमको ना चीज़ें आसान लगने लगेगी। इसमें क्या है, केमिस्ट्री में 9th का अगर मैं बात करूँ, ये सब मैं बात कर रहा हूँ 9th का, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा तुमको आता है क्या, थ्योरेटिकल्स। एंड उसमें एक चीज़ आएगा जो तुमको थोड़ा सा कष्ट पहुंचा सकता है, वो है मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है, बाकी चीज़ें आसान हो जाएगी। एंड रिमेंबर वन लास्ट थिंग कि तुम अगर अभी स्किप किया मैथ एंड साइंस को 9th में, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जो है ना
मैथ साइंस बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहेंगे या फिर तुम खुद नहीं चाहोगे कि तुम्हारा मैथ और साइंस कभी भी बर्बाद हो। ठीक है, धन्यवाद।